This is the Epilogue Audio Experience. वैसे तो माँ शेख चिल्ली से बहुत प्यार करती थी, मगर कभी कभी उसकी मासूम मूर्खता भरी बातों से बहुत परेशान हो जाती थी। एक बार शेख चिल्ली ने अपनी माँ से पूछा, माँ, लोग मरते कैसे हैं? माँ ने बस टालने के लिए कह दिया कि जब लोग मरते हैं तो बस उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। माँ ने तो बात कह दी और माँ की बात सुनकर शेख चिल्ली ने सोचा कि एक बार मर कर देखता हूं। मरने की बात सोचकर शेख चिल्ली ने गांव के बाहर जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें आंखें बंद करके लेट गया। दिन बीत गया, रात हुई तो उस राह से दो चोर गुजरे। एक चोर ने दूसरे चोर से कहा कि अगर हमारे साथ एक और साथी होता ना तो कितना अच्छा होता। हम में से एक घर के बाहर रखवाली करता, दूसरा घर के पीछे रखवाली करता और तीसरा आराम से जाकर घर के अंदर चोरी करता। शेख चिल्ली उन चोरों की बातें सुन रहा था। वो गड्ढे में लेटे हुए अचानक बोल पड़ा, भाइयों, मैं मर चुका हूं, लेकिन अगर जिंदा होता तो तुम्हारी मदद जरूर करता। शेख चिल्ली की बात सुनकर वे दोनों चोर समझ गए कि ये निहायत ही मूर्ख आदमी है। एक चोर ने शेख चिल्ली से कहा, भाई, मरने की इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर के लिए इस गड्ढे से बाहर आकर हमारी मदद कर दो, थोड़ी देर बाद फिर मर जाना। गड्ढे में पड़े पड़े शेख चिल्ली को भूख और ठंड दोनों लग रही थी। उसने सोचा, चलो चोरों की मदद ही कर देता हूं। अब दोनों चोरों और शेख चिल्ली ने मिलकर तय किया कि उनमें से एक चोर घर के आगे खड़ा होकर नजर रखेगा और दूसरा चोर घर के पीछे तैनात रहेगा, जबकि घर के अंदर चोरी करने के लिए शेख चिल्ली जाएगा। शेख चिल्ली को तो चोरों की भूख भी लग रही थी ना, इसलिए घर के अंदर जाने और चोरी करने के लिए वह एकदम तैयार हो गया। घर में घुसते ही चोरी करने के बजाय शेख रसोई घर में जाकर खाने पीने की चीजें ढूंढने लगा। उसे रसोई में चावल, चीनी और दूध मिल गया, तो शेख चिल्ली ने सोचा, क्यों न खीर बनाई जाए। ये सोचकर शेख चिल्ली खीर बनाने की तैयारी में जुट गया। उसी रसोई में एक बुढ़िया ठंड के मारे सिकुड़कर सोई हुई थी। शेख चिल्ली ने खीर बनाने के लिए जैसे ही चूल्हा जलाया, उसकी गरम आंच बुढ़िया को लगने लगी। चूल्हे की आग की गर्मी महसूस होने पर बुढ़िया ने खुलकर सोने के लिए अपने हाथ फैला दिए। शेख चिल्ली को लगा कि बुढ़िया हाथ फैलाकर उससे खीर मांग रही है। उसने कहा, अरे बुढ़िया, मैं इतनी खीर बना रहा हूं तो सब अकेले ही थोड़े खा जाऊंगा, धीरज रख, थोड़ी तुम्हें भी खिलाऊंगा। बुढ़िया तो सो रही थी। जैसे जैसे चूल्हे की आग की गर्मी बुढ़िया को लगती रही, उसकी ठंड कम होने लगी और वह अपने हाथ और ज्यादा फैलाकर सोने लगी। शेख चिल्ली को लगा कि बुढ़िया खीर मांगने के लिए ही हाथ फैला रही है, और उसने झल्ला कर एकदम गरम खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। इससे बुढ़िया का हाथ जल गया और वह चीखते हुए उठ गई और चिल्लाई, चोर चोर पकड़ो, चोर को पकड़ो। शेख चिल्ली को काफी देर लग गई थी, तो दोनों चोर उसको ढूंढने घर के अंदर ही आ गए थे। बुढ़िया के अचानक चिल्लाने पर मियाँ शेख चिल्ली और दोनों चोर बाहर भाग भी नहीं सकते थे, सो घर में ही इधर उधर छुप गए। जल्द ही एक चोर पकड़ा गया और लोग उसे मार मार कर सवाल जवाब करने लगे।
तू यहाँ क्यों आया था? चोर ने जवाब दिया, ऊपर वाला जाने। तूने क्या क्या चुराया है? फिर जवाब दिया, ऊपर वाला जाने। इस तरह लोगों ने जो कुछ भी चोर से पूछा, चोर यही कहता रहा, ऊपर वाला यानी अल्लाह जाने। लोगों ने सोचा, चलो जाने दो, चोर है लेकिन हर बात में अल्लाह को तो याद करता है। लेकिन तभी धड़ाम से आवाज आई। मियाँ शेख चिल्ली, जो ठीक वही ऊपर दुछत्ती पर छुपे हुए थे, नीचे कूद पड़े और चोर को धड़ाधड़ मारने लगे। सारा प्लान तुमने और तुम्हारे साथी ने किया, लेकिन हर बात में तुम मेरा नाम लगा दे रहा था, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। भैया, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही इनके साथ हो लिया था, शेख चिल्ली ने वहां जमा लोगों से कहा। फिर क्या था, लोगों ने दूसरे चोर को भी खोजना शुरू किया और दोनों की धुनाई करने लगे। मौके का फायदा उठाते हुए मियाँ शेख चिल्ली पतली गली से निकल गए। अपने आप को शेख चिल्ली ने चोरों के चक्कर से बचा तो लिया, मगर कैसे मरते हैं का जवाब उसे मिल पाया क्या? इस अनोखे किरदार के मस्ती भरे नए किस्सों के साथ जल्दी मिलेंगे। तो यह था शेख चिल्ली का एक रोचक मजेदार किस्सा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जल्दी ही लेकर आऊंगी एक और मनोरंजक किस्सा मस्त मौला शेख चिल्ली का। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन गुदगुदाते किस्सों का भरपूर आनंद उठाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और नई कहानियां सुनते रहें। ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट द्वारा आपके सभी फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर।